तो डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? निश्चित करना, फिक्स करना। ठीक है, डिटरमाइन का मतलब क्या है? केवल ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, डिटरमाइन प्लस और तब आके बना डिटरमाइनर। तो डिटरमाइन का मतलब होता है निश्चित करना। ठीक है, जैसे ड्राइव का मतलब चलाना, ड्राइवर चलाने वाला। डांस मतलब नाचना, डांसर। सिंग मतलब सिंगर। डिटरमाइन मतलब निश्चित करना, डिटरमाइनर निश्चित करने वाला। अब ये निश्चित करता किसको है? बात ये भी हुई। डिटरमाइन का मतलब हुआ, डिटरमिनर का मतलब है टू लिमिट या फिक्स या डिटरमाइन, कुछ भी करना। अब ये किसको करते हैं? किसको फिक्स करेंगे, किसको डिटरमाइन? यस, दे विल डिटरमाइन एनी नाउन। किसी नाउन को ही तो डिटरमाइन करेंगे बेटा। जैसे कहा जाता है he has a little courage, तो कितना करेज है उसके पास? आ लिटिल, यही तो होगा। तो आ लिटिल ने किसको लिमिट कर दिया? इस नाउन को लिमिट कर दिया। कितना? जैसे मैं कहूँ देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, कितने स्टूडेंट हैं? कह सकते हो देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास? नहीं बता सकते हो। मैं कहता हूँ देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कितने हैं? तो 5 ने किसको लिमिट कर दिया? स्टूडेंट्स की संख्या को लिमिट कर दिया। मैं कहता हूँ देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, कितने स्टूडेंट हैं? अ फ्यू स्टूडेंट्स हैं, तो हो गया। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, या एक तो हो गया आई हैव फ्रेंड्स, तो निश्चित नहीं है। अब मैंने कहा आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो मैनी क्या कर रहा है? लिमिट कर रहा है, निश्चित कर रहा है। किसको निश्चित कर रहा है? फ्रेंड्स को, नंबर्स को निश्चित कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा है, डिटरमाइन किसको निश्चित करते हैं? नाउन को। अब नाउन होती है दो प्रकार की। अब आप कौन से दो प्रकार? एक वो नहीं जो अलग होते प्रॉपर कॉमन, एक सिंपल से दो प्रकार, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो जो काउंटेबल नाउन होगा उसके नंबर को डिटरमाइन करेगा, और जो अनकाउंटेबल होगा उसके क्वांटिटी को डिटरमाइन करेगा। जैसे करेज है, ये कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल है, तो इसकी क्या क्वांटिटी? और मैंने कहा देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट्स क्या थी? काउंटेबल, तो वहां क्या नंबर आया था 5। तो सिंपल सा मतलब होता है दोज वर्ड्स, वो वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन या टू लिमिट और टू फिक्स द नंबर और क्वांटिटी ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन आर नोन एज डिटरमिनर्स। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी होती है, क्योंकि ये हमेशा किसके आगे यूज होते हैं? नाउन के आगे यूज होते हैं। तो दूसरा इसको ये भी कह सकते हैं दोज वर्ड्स दैट इंडिकेट्स दैट नाउन इज अबाउट टू बी यूज्ड। ऐसे वर्ड जो ये इंडिकेट करते हैं कि अब नाउन का यूज होने वाला है, एंड देन डिटरमाइंस या एंड देन फिक्स इट्स नंबर और क्वांटिटी, और उस नाउन के नंबर या क्वांटिटी को फिक्स करते हैं, उन्हें भी हम डिटरमिनर्स कहते हैं। तो डिटरमिनर की बहुत ही सिंपल सी आप ये डेफिनेशन याद रखो, दोज वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, वो वर्ड्स जो किसके आगे रखे जाते हैं? एक नाउन के आगे रखे जाते हैं, एंड देन इट्स एंड डिटरमाइन इट्स नंबर और क्वांटिटी, उसके बाद उसके नंबर और क्वांटिटी को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं या निश्चित करते हैं या लिमिट करते हैं या फिक्स करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिटरमिनर कहते हैं। ठीक है, लिखो डेफिनेशन। चलिए हेडिंग डाल लो डिटरमिनर्स, उसमें लिखना शुरू करो। दोज वर्ड्स
that are placed those words that are placed before a noun, those words that are placed before a noun, those words that are placed before a noun and determine oblique limit oblique fix, जो भी आप समझे, and determine oblique limit oblique fix those words that are placed before a noun and determine oblique fix oblique limit its number or quantity, its number or quantity, its number or quantity are known as determiners, are known as determiners. देखिए एग्जाम्पल, जैसे लिखा है I have some good books। तो यहाँ पे क्या है बेटा डिटर्मिनर? सम किसको लिमिट कर रहा है? गुड बुक्स के नंबर को लिमिट कर रहा है। जैसे कहा देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग। तो यहाँ पे क्या है? आ लिटिल किसको वाटर की क्वांटिटी को लिमिट करता है। लिख लीजिए हो गया बेटा? Now we are having kinds of determinant. अब देखिए अगर काइंड्स की बात करें ना तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया, किसी में 4 दिया गया, किसी में 5 दिया गया, किसी में 6 दिया गया है ना, अलग अलग। लेकिन हम यहाँ पे 5 को लेके चलते हैं और उसी में सारे आ जाएंगे। तो सिंपली लिखेंगे देखो काइंड्स ऑफ डिटरमिनर। काइंड्स ऑफ डिटरमिनर, सबसे पहला possessive determinant, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव,
डिटरमिनर्स ऑफ आर्टिकल। लिख लीजिए। लिख लिया बेटा सबने? अब बात करते हैं सबसे पहले पजेसिव डिटरमिनर की। अब पजेसिव का मतलब क्या होता है बेटा, क्योंकि अगर आपको पजेसिव का मतलब आता है तो आप पजेसिव डिटरमिनर को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पजेसिव? पजेशन, ये सुना वो उसको लेके बहुत ही पजेसिव। नहीं, पॉजिटिव नहीं, वो हमारे पजेशन में है। निजता, निजता का एक्सप्लेन करो, निजवाचक का। चलो देखिए बेटा, ऐसे वो तो वो बुक में वो अलग प्रकार से लिखते हैं, वो ना आप समझ पाएंगे ना समझा पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा कह दें, पजेसिव का मतलब होता है एक विस्तार से ओनरशिप बताना, अधिकार बताना, है ना। जैसे मैंने कहा दिस इज द बुक, ठीक, किसकी बुक है ये? क्योंकि सेंटेंस के बेसिस पर आप बता सकते हो किसकी बुक है। अब मैंने कहा दिस इज माई बुक, किसकी है? किससे पता चला? माई बता रहा है ना कि इसकी बुक का ओनरशिप कौन है। या अब जो समझो, जो आप कह रही थी निजता, इस किसका ये है, तो दिस इज अगर माई बुक हो गया तो मेरा। मैंने कहा दिस इज हिज बुक, तो ये बुक किसकी है? दिस इज हर बुक, दिस इज देयर बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज आर बुक। तो ये माई, हेज, हर, आर, देयर, ये सब क्या बताते? किसी भी नाउन के ओनरशिप को बताते हैं। यही तो बताते हैं कि वो किसका है, किसका, किससे बिलोंग करता है, टू होम इट बिलोंग्स टू, और ओनरशिप बताना, तो उसको हम बोलते हैं पजेसिव डिटरमिनर। अब एक बात और बताइए, मैं कह रहा हूँ माई, हेज, हर, अवर, देयर, योर, ये सब पजेसिव डिटरमिनर है, लेकिन ये प्रोनाउन भी तो होते हैं। तो फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बेटा? हाउ यू विल डिफ्रेंशिएट कि ये कब आपका प्रोनाउन है और कब आपका ये डिटरमिनर है? कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई? प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, वो नाउन की जगह यूज होता है। डिटरमिनर्स की क्या डेफिनेशन? ये नाउन के पहले यूज होता है। तो ये हमेशा ऐसे यूज होगा, दिस इज माई बुक, और अगर प्रोनाउन होता तो यही ऐसे होता, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, वहां होता। तो ये डिटरमिनर में सिंपल सा क्या, ये किसके पहले यूज होगा? ये हमेशा नाउन के पहले यूज होगा, ये समझिए आप लोग, तो वो डिटरमिनर है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो सबसे पहले पजेसिव डिटरमिनर। पजेसिव डिटरमिनर्स, उसमें लिखिए द वर्ड्स that are used, the words that are used
the words that are used to show the words that are used to show the possession ownership, the words that are used to show possession, ownership, or to whom it belongs to, or to whom it belongs to, or to whom it belongs to, are known as possessive determiner. जैसे एग्जाम्पल लिखो, दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज बुक, क्या है यहाँ पर? हिज है ना, अंडरलाइन कर लो हिज। तो नीचे और लिख लो माई, सब लिख लो एक साथ, माई, हिज, हर, योर, आवर, देयर। ये है, लेकिन ये याद रखने वाली बात क्या है कि ये हमेशा किसके आगे यूज होंगे? हाँ, लेकिन लिखी भी रहो, बट वी हैव टू रिमेंबर, उसी में लिखो बट वी हैव टू रिमेंबर, but we have to remember that these words, we have to remember that these words must be placed before a noun, must be placed before a noun। तो ये याद रखना होगा कि हमेशा किसके आगे यूज होने चाहिए? ये हमेशा नाउन के आगे यूज होंगे। अगर खाली लिखा हुआ है तो फिर वो डिटर्मिनर नहीं है, फिर वो क्या होगा? फिर वो प्रोनाउन होगा, है ना। तो ये तो हो गया पॉजेसिव डिटर्मिनर। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोन्स्ट्रेटिव? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? चलो हाँ, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। चलिए आज तो क्लास ओवर हो गया है, कल ये सारे पढ़ के आइए आप लोग, तो कल इसके आगे हम लोग करते हैं।